नए वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आज एक ऐसी तारीख थी जब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। उसकी एक वजह तो यह है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 तारीख को आगामी 13 मई को रिटायर कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसी बीच आज इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन इस मामले में वैसे तो सुनवाई टल गई, अब 15 को सुनवाई होगी, लेकिन आज जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने झूठ पर झूठ बोला अदालत के सामने, और जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों ने उनकी धज्जी उड़ाई, ये देखते ही बनता रह गया। खुल्लम खुल्ला केंद्र की तरफ से यह झूठ कहा गया 1913 के बाद से वक्फ की जायदाद में 116% की शॉकिंगली इजाफा हुआ है। मतलब ये आश्चर्य है कि 116% लैंड का इजाफा वक्फ की प्रॉपर्टी में हुआ है। और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से यहां तक कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टी में जो ये 116% का इजाफा हुआ है, इस तरह का इजाफा न तो मुगल काल में देखा गया, न तो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के एरा में देखा गया, और महज 1913 से 2013 के बीच में इस तरह की प्रॉपर्टी में जो इजाफा हुआ है, और ये शॉकिंग है। इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्त की तरफ से साफ साफ कहा गया कि बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद, बेसलेस ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और यह सरासर झूठ है। उसके बाद सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता की सांसें अटक गईं और उन्होंने बगले झांकने लगे। हकीकत यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कहा कि वक्फ के पास जो 18 लाख एकड़ के आसपास जो जमीन है, सरकार की तरफ से जो रिजॉइंडर पेश किया गया था और उस रिजॉइंडर के जवाब में जो काउंटर पेश किया गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसमें तो एक तरह से सरकार की धज्जी ही उड़ गई। सरकार ने कहा कि वक्फ के पास 18 लाख एकड़ से बढ़ करके अचानक 39,21,236 एकड़ जमीन हो गई, और ये आश्चर्यजनक है, शॉकिंग है। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि ये झूठा और बेबुनियाद ही नहीं, बेसलेस आंकड़े हैं, और यह अदालत के साथ छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। इस मामले को सुनते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने की बेंच ने खुद ही इस पर कहा कि इस तरह के आंकड़ों के ऊपर गौर करने की जरूरत है, और चूंकि यह मामला विवादों से भरा है, इसलिए इस पर फिर से आगे की सुनवाई होगी। और उन्होंने यहां तक कहा कि चूंकि मैं 13 तारीख को रिटायर कर रहा हूं, लिहाजा इस मामले को अब अगली जो सुनवाई होगी, जो आने वाले चीफ जस्टिस है SR गवई, की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां तक कहा कि चूंकि इस मामले में मैं रिटायर कर रहा हूं और ऐसी स्थिति में मैं अंतरिम आदेश नहीं दे सकता अब, और न ही अंतिम आदेश दे सकता हूं, क्योंकि कानून की वैधता के मामले में मैं कोई आदेश भी सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इसलिए इन्होंने कहा कि कल ही बुधवार को या फिर गुरुवार को यह मामला आने वाले चीफ जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के पास जाएगी और इसकी अगली सुनवाई 15 मई को की जाएगी। आपको याद होगा कि इस मामले की पहली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस पर इतने सख्त दिखे थे कि उन्होंने कहा था कि मैं इस पे अंतरिम आदेश देने जा रहा हूं। तो उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि ये लेजिस्लेशन का मामला है, सरकार ने इसे पास किया है, लिहाजा अदालत को इस पर तत्काल किसी तरह की अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके बाद केंद्र सरकार को जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जोरदार तरीके से फटकार लगाई, तो उसके बाद संजीव खन्ना के सामने ये कहा गया कि 5 मई को अगली जब सुनवाई होगी उस वक्त तक 2 कदम नहीं उठाएगा केंद्र। पहला तो ये कि केंद्रीय वक्फ परिषद या फिर वक्फ बोर्डों में किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं करेगा, और दूसरा यह कि वक्फ बाय यूजर समेत तमाम मामलों में किसी भी तरह के लैंड के मामले में किसी भी तरह का कोई भूमि को डी नोटिफाई नहीं करेगी।
और उसके बाद जब सरकार की तरफ से इस पे हल्फनामा दायर किया गया तो उसी के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को किया धारण कर दिया गया। आपको बताएं कि 14 मई को बी आर गवई चीफ जस्टिस की हैसियत से शपथ लेंगे और उनके शपथ लेने के दूसरे दिन यानी कि 15 मई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण मामला है और चूंकि अलग अलग तरह के विवाद इसमें हैं और जिस तरह से रिजॉइंडर केंद्र ने दिया है और उस रिजॉइंडर के खिलाफ जिस तरह से काउंटर पेश किया गया है, वैसी सूरत में कोर्ट को इस पे बड़ी ही मजबूती से इन तमाम विवादित इशू को देखने की जरूरत है। और क्योंकि हमने इस मामले को अभी बहुत गहराई तक देखा नहीं है, ऐसी स्थिति में और चूंकि मैं रिटायर कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में इस मामले की सुनवाई पर किसी भी तरह का आदेश मैं नहीं दे सकता। अब इस मामले की सुनवाई जब 15 तारीख को होगी तो फिर उसके बाद इस मामले के अलग अलग पहलुओं पे चर्चा होगी और तब वक्फ से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस होगी। लेकिन आज अदालत के दृष्टिकोण से यह साफ साफ दिख रहा है कि यह मामला बहुत जल्द सलटने वाला नहीं है। केंद्र ने जिस तरह से रिजॉइंडर पेश किया और दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने जिस तरह से उस रिजॉइंडर में झूठ और बेसलेस तथ्य पेश किए जाने का विरोध किया, उससे ये लगता है कि केंद्र सरकार ने जानबूझ करके इस मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश की है, झूठ बोल करके तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है ताकि बहस का मुद्दा उन फैक्ट के चेकिंग पे हो, न कि कानून की वैधता पर इस मामले को केंद्रित किया जाए। तो ऐसी सूरत में जिस तरह से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने हियरिंग के दौरान जो बातें कही हैं, उससे भी इशारा मिलता है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटकेगा और इसकी सुनवाई लंबी खींच सकती है। आपको बताया कि केंद्र सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया था, जिसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी और उसके पहले 2024 में जब इस मामले को पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो अनेक पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद इस मामले को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया था। कई महीने तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस मामले पर सुनवाई की, अलग अलग पक्षकारों की राय ली, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उन लोगों की राय को दरकिनार करते हुए नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया और उसी के बाद से देश भर में 2 दर्जन के करीब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब 17 अप्रैल को सुनवाई शुरू की तो उस दिन उसने ये कहा कि चूंकि एक ही तरह के मामले हैं और एक बंच ऑफ याचिकाकर्ता है, ऐसी सूरत में किसी 5 याचिकाकर्ताओं के याचिका को ही जो कॉमन मुद्दे जिसमें उठाए गए हैं उसकी सुनवाई होगी। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 5 मई को इस मामले की सुनवाई की और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे अगले 15 मई तक के लिए टाल दिया है। और चूंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर कर रहे हैं, वैसी सूरत में नए चीफ जस्टिस बी आर गवई के नेतृत्व वाली पीठ इस मामले की सुनवाई 15 मई को करेगी।